क्लास सी के अंतर्गत अब हम लोगों ने क्या है ना अपने ऑपरेटर देख लिया। अब ऑपरेटर जब देख लिए तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो होता क्या है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। These statements are used to controlling the normal flow of program execution. There are following control flow statement used in C. तो देखो सबसे पहला चीज है कहता क्या है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। दीज स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग नॉर्मल फ्लो समझे। जैसे कि क्या था अपना क्या है include include stdio dot h, उसके बाद void main। यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट एफ स्लैश एन फर्स्ट लाइन। ओके यहाँ लिख दिया मैंने सेकेंड लाइन, यहाँ लिख दिया थर्ड लाइन, यहाँ लिख दिया फोर्थ लाइन, यहाँ लिख दिया फिफ्थ लाइन, यहाँ लिख दिया सिक्स लाइन, यहाँ लिख दिया सेवेंथ लाइन, यहाँ लगा दिया गेट सी एच। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का जब सेव करके रन करोगे तो आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा तुम्हारा, क्योंकि प्रोग्राम कहाँ चालू करेगा वॉइड में क्या पढ़ेगा प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है स्लैश एन, मतलब नीचे आ जाओ तो लो नीचे आ गया, क्या लिखेगा वन लाइन, वन जैसे का तैसे LINE लाइन स्लैश एन, उसके बाद क्या लिखेगा टू LINE लाइन। समझ गया। सेम है नीचे आके क्या लिखेगा थ्री लाइन फोर लाइन। ये मतलब तुम समझ रहे हो कि ये 1 2 3 4 करते हुए कहाँ चला जाएगा 7 लाइन तक आपका प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि लाइन बाय लाइन है। इसका नॉर्मल फ्लो क्या है ऊपर से नीचे, एक लाइन पढ़ा दूसरा लाइन पढ़ा उसके बाद तीसरा पढ़ेगा उसके बाद चौथा पढ़ेगा उसके बाद पांचवा पढ़ेगा उसके बाद छठा पढ़ेगा उसके बाद सातवां पढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं इस बीच में क्या हो ना कि कुछ कंडीशन के हिसाब से हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि एक प्रिंट करो, तीन करो, पांच करो, छह करो, सात करो। मतलब क्या है नॉर्मल फ्लो लाइन बाय लाइन ना करके कि किसी लाइन को करो और किसी लाइन को छोड़ दो। तो जब हम इस चीज को कहते हैं कि आप नॉर्मल फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नॉर्मल फ्लो क्या हुआ स्टार्ट किया और एंड तक जाएगा। मतलब मेन के इस करली से स्टार्ट करके लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए वो कहाँ चला जाएगा लास्ट लाइन तक चला जाएगा। और जो जो इंस्ट्रक्शन आप लिखे हो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कुछ लाइन छोड़ो कुछ लाइन को ना छोड़ो कुछ लाइन को घुमाओ, मतलब अपने हिसाब से एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को हम क्या करना चाहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या यूज होता है अपना कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसके लिए कितना चीज है सी में, तो सी में इस चीज को करने के लिए मेरे पास तीन तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें कि इफ एल्स पढ़ेंगे स्विच पढ़ेंगे। ओके, अगला है आइटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट, और लास्ट होता है इसका जंप स्टेटमेंट। तो ये तीन हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्लियर हो गया। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या करना है अपन को कंट्रोल करना है। अब इसी में हमारा सबसे पहला जो है वो है क्या कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट कहता है दीज स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशन। किसी निश्चित कंडीशन या दिए गए कंडीशन के आधार पर हम क्या करते हैं इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, पहला इफ एल्स और दूसरा स्विच केस स्टेटमेंट। तो दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इफ एल्स। तो इफ एल्स क्या है वो देखो, इफ एल्स टेक ए कंडीशन as its argument. When condition is true then it executes its block, otherwise skip whole block। अब देखो ये क्या कह रहा है, तो हम प्रोग्राम के जरिए ही दिखाते हैं।
तक टाइम लगता है तब तक हम ये करते हैं। ये भी खुल चुका है। न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल लिया, कंसोल में हमने सी लिया, सी में क्या यूज करेंगे, सी में हमारा है if 1। कैसे करना होता है, इसको मेन को खोल लिया, मेन को खोलने के बाद अब अपन लोग थोड़ा इसको बढ़ाकर देखो इफ क्या होता है। इफ एक कंडीशन लेता है। नॉर्मल फ्लो तो हम तुमको दिखा दिए कि क्या होता है नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो तो आप समझ गए कि एक बार एक एक लाइन करके करेगा। अगर किसी को शक है तो फिर से देख लो, प्रिंट PRINT प्रिंट एफ में क्या करता है, LINE लाइन स्लैश एन। अब देखो मैंने लिखा लाइन, मैंने लिखा लाइन 1, मैंने लिखा लाइन 2, मैंने लिखा लाइन 3, मैंने लिखा लाइन 4, मैंने लिखा लाइन 5, मैंने लिखा लाइन 6। तो ये जो आपका एग्जीक्यूशन है ये कैसे होगा, 1 बाय 1 होगा। देख लीजिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 स्लैश एन लगा हुआ है, इसलिए लाइन चेंज करके करेगा। PRINT पूरा का पूरा प्रिंट का ये स्पेलिंग गलत कर दिए। अब देखिए क्या लिखा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। मतलब मैंने बोला ना मेन से चालू करेगा, एक एक लाइन करके नीचे आएगा। नॉर्मल फ्लो क्या है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब मैं क्या कहा आपको, इफ पढ़ने आ रहा हूँ आप लोग, तो इफ क्या है वो जान जाओ। देखो इफ है बड़ा सिंपल सा चीज। इफ के जो यूज करने का तरीका है वो है इफ लिखो। अब ये जो देखते हो ना, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। इसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं, समझे। आर्ग्यूमेंट और करली खोल के करली बंद होता है इसका। इफ क्रिएट ए ब्लॉक, इफ क्या करता है, ब्लॉक क्रिएट करता है, जस्ट रिमेंबर इट। अब मुद्दा क्या है, इसको तुम प्रिंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, प्रिंट एफ हेलो। दिस इज प्रिंटेड inside the if block। अब देखो कहानी यहाँ दो आता है, इसका आर्गुमेंट क्या होता है। यहाँ आर्गुमेंट नहीं लिखते, यहाँ पे दो बातें होती है, या तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये जो इफ है एक कंडीशन लेता है एज ए आर्गुमेंट। ये क्या है, इसका सिंटैक्स मैं तुमको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ और यहाँ पर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ये है इसका सिंटैक्स। इफ और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट एक ही चीज होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इफ ट्रू तो उसके कहने का मतलब इस ब्लॉक में घुसना। कौन ब्लॉक में, जहां से करली खुला है और जहां पे ही करली बंद हो जाए। इसमें एक लाइन हो सकता है, इसमें 1000 लाइन हो सकता है, ये तुम्हारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। लेकिन कहानी क्या है, इसके अंदर आप तभी एंट्री मारिएगा जब इसका आर्गुमेंट आपको ट्रू मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ, ध्यान रखिएगा इस पर क्या हो रहा है। गेट ch लगा रहा हूँ, गेट ch, देखिए अभी ट्रू लिखा हूं तो ये प्रिंट हो जाएगा। इफ देखो नीचे में कुछ हुआ होगा, इफ
नहीं सपोर्ट करता है एक्चुअली इसको। इफ एरर यहाँ था और मैं कहीं और दिमाग लगा रहा था। APRUE she cannot understand this word। देखो, हेलो दिस इज प्रिंटेड इनसाइड द इफ ब्लॉक। दिखाई दिया क्या छप के आया है? वही छप के आया है जो इस प्रिंट में लिखे हो। अब देखो यहाँ पे दो बात है, या तो ये प्रिंट होगा या तो ये प्रिंट नहीं हो सकता है। तो 1 मतलब ट्रू होता है, इसलिए ये एग्जीक्यूट कर दिया, 0 दे दिए। देखो आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा जो है, देखो ध्यान देना, मेन में घुसा इफ फॉल्स। इफ को क्या आर्गुमेंट में हम वैल्यू दे दिए? फॉल्स दे दिए। 0 मतलब फॉल्स होता है और नॉन 0 मतलब ट्रू होता है। कोई भी अदर इंटीजर वैल्यू इसमें दे दोगे तो ये ट्रू हो जाएगा, छोड़ दोगे तो भी ट्रू हो जाएगा। बात समझ गए? तो फॉल्स मतलब नहीं छापेगा। तो इफ का बात समझ में आ गया? इफ के अंदर क्या है कहानी? इफ के अंदर की जो बात है वो क्या है? अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब कहता है कि अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा और लाइन अगर ट्रू नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे देखो अभी हमने 3 लाइन लिखा है, 0 मतलब इसमें नहीं घुसेंगे। नहीं घुसेंगे तो क्या होगा? पूरा ब्लॉक को स्किप करेंगे। देखो यहां से लेकर यहां तक छोड़ दिए। अब ये 20 लाइन का भी होता तो भी छोड़ देते। ये 1 मिला मतलब इसमें घुसना है। यहाँ पे घुस करके मैंने जो भी काम दिया गया है इसके अंदर वो कर दिया। फिर इसका लाइन खत्म तो अगला लाइन पे आए और अगला लाइन पे नॉर्मली हमने क्या पढ़ा? फिर से ये फॉल्स। तो फॉल्स मतलब उसमें नहीं घुसेगा। तो प्रिंट एफ में तुमको एक ही बार ये दिखेगा। अभी देखो, हेलो दिस इज प्रिंटेड इनसाइड द इफ ब्लॉक। क्यों? क्योंकि वही कहानी, पहला फॉल्स है इसमें नहीं घुसा, दूसरा ट्रू है इसलिए घुस गया। लेकिन चलो इसी को अपन लोग क्या कर देते हैं, इसको भी ट्रू कर देते हैं। इसको भी क्या कर देते हैं? ट्रू कर देते हैं। इसको भी क्या कर दिए हैं? ट्रू कर दिए हैं। इसको भी क्या कर दिए हैं? ये फॉल्स है। क्या बार अभी लाइन प्रिंट होगा? देखो यहां से ध्यान दो, मेन में घुसा, इफ लिखा हुआ है, ओ मतलब कि इसको कंडीशन चाहिए ट्रू या फॉल्स। इसको ट्रू मिला, इसका मतलब इसके अंदर घुस जाना है। तो घुस गया तो जो लिखल है वो हो रहा है। बात समझ गए? काम खत्म होने के बाद इफ से निकल जाता है। तो अगला में आया, वहां भी इफ लिखा हुआ है। तो देखो वहां भी कहानी क्या है, जो है छाप दिए। लेकिन अगला में आया तो इफ में क्या है? 0 है मतलब फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो बाहर निकल जाओ। बात समझे? चलो जस्ट रन इट। देखो क्या बार छपा? 2 बार छपा ना। और इसी को अगर अपन क्या कर देंगे, 3 बार कर देंगे, मतलब इसको भी ट्रू कर दें तो कितनी बार छपेगा? ऊपर में 2 है, नीचे वाला भी ट्रू हो गया तो कितनी बार छपेगा? हेलो दिस इज प्रिंट इनसाइड द ब्लॉक। हेलो दिस इज इनसाइड प्रिंट इनसाइड द ब्लॉक। मतलब क्या समझ में आया तुमको? कि अब क्या है, नॉर्मली हमारा ऊपर से नीचे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर हम इफ यूज कर सकते हैं, जहां भी यूज करेंगे तो वहां पे मुद्दा क्या आ जाएगा कि हमने एक दरवाजा लगा दिया है ब्लॉक में। अब उस ब्लॉक का चाबी अगर आपके पास है तो खुलेगा, चाबी नहीं है तो वो नहीं खुलेगा। तो मतलब इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली या तो मेरा वो ब्लॉक जो होगा, लाइन ऑफ कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा या तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बात समझ गए? क्लियर? अब क्या जरूरत होगा वो बाद में देखेंगे बाबू। अभी सिर्फ हम पहले इसका डेफिनेशन अब देख लेते हैं इफ का। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा पहला स्टेटमेंट आ रहा है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उसमें हम लोग पहले देखे इफ। तो क्या कहता है? इफ टी के कंडीशन मैंने दिखा दिया कैसे लेगा। इफ छोटी कोष्ठ खोल के छोटी कोष्ठ बंद करना, उसके बाद उसमें डालना। ठीक है? ट्रू और फॉल्स दो में से एक ही चीज वहां जाता है। अगला, if take a condition as its argument, when condition is true then it executes its whole block its block, otherwise skip whole block। तुमको दिखाई ही दिए ब्लॉक कैसे बनता है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ, इफ कंडीशन दो, एक्सप्रेशन दो, आर्गुमेंट दो, लेकिन फाइनल वैल्यू जो होगा दो ही होगा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। सी में ट्रू और फॉल्स मतलब ट्री आर यू नहीं लिख सकते हैं। सी में इसको इंटीजर वैल्यू आपको देना होगा, या तो 0 या तो 1 दीजिएगा। ओके, फॉल्स होगा तो पूरे ब्लॉक में नहीं घुसेगा, ट्रू होगा तो उसमें घुसेगा। देखिए या इसको कहते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मतलब कि अगर हम तुमको कहीं कोई काम देते हैं, जाओ, जैसे मान लो हम अभी क्या है ना ऑफिस में बैठे हुए हैं,
हम बीसीए क्लासरूम की बात कर रहे हैं, बोलते बच्चे जाओ एक काम करो, मार्कर लेके आ जाओ ऑफिस से। मैंने तुम्हें क्या कहा, मार्कर लेके आओ ऑफिस से। तो तुम जाओगे ऑफिस, ऑफिस का गेट बंद है तो क्या करोगे? अगर गेट खुला हुआ है तो मार्कर लेके चले आओगे, लेकिन अगर बंद है तो कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें दूसरा कमांड ही नहीं दिया था कि अगर नहीं हो तो क्या करो। तो बस कंडीशन एक ही है, या तो ट्रू या तो ट्रू होगा तो वो काम करेंगे, ट्रू नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो इफ का वही काम है, अगर ट्रू है तो वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स है तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, अब आगे क्या होने वाला है वो इफ को छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो इट इज एग्जांपल ऑफ वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले इट इज ऑड और इवन। ओके, अब इफ का इस्तेमाल करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है मेरा, देखो अभी तुम बिना इफ को पहले यूज किए एक प्रोग्राम बना के हमको दिखाना। ऑड इवन का नंबर का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, कहते हैं इंट टाइप का ए बराबर 10, या अगर मांगना ही चाहते हो तो मांग लो ना। चलो पहले तुमको ये दिखाते हैं। ये अब कहता है बताओ तो ये जो है इवन है कि ऑड है? सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करो ना, ऑड और इवन निकालते कैसे हो? तो ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड इवन प्रोग्राम? ये होता है कि या तो वो नंबर 2 से कटेगा या तो वो नंबर 2 से नहीं कटेगा। बात समझ रहे हो? या तो 2 से नंबर कटेगा या तो 2 से नंबर नहीं कटेगा। तो कहता क्या है, अगर आप इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? इफ एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 2 से नहीं कटता है इसका मतलब वो एक ऑड नंबर है, बात समझे? और अगर 2 से कट गया तो वो एक इवन नंबर है। तो कैसे पता चला तुमको कि 10 जो है 2 से कट गया कि नहीं कट गया? 10 2 से पूरी तरह से कट गया, तुम न समझ गए कि कट गया 2 पंचे 10, लेकिन क्या समझ में आया? शेष 0 है। तो शेष निकालना हम लोग ऑपरेटर में सीखे थे ना, तो निकालिए इफ, और इसके अंदर लिख दीजिए ए को भागा दे दीजिए, लेकिन किससे? मॉडुलस से, a%2। अगर ये बराबर बराबर हो जाए किसके? 0 के, तो तुम क्या कर देना? तो तुम लिख देना प्रिंटफ क्या है भैया, जो भी तुम नंबर दिए थे %d इज इवन नंबर। समझिए। अब लेकिन बात आता है कि बस अगर ये इवन नहीं है तो ऑड होगा, तो उसके लिए क्या करोगे? इफ ए को भागा दिए 2 से, लेकिन वो क्या हो? बराबर नहीं हो किसके? 0 के। बस ये बस सिंपल सा बात देखो, अपने से पूछना है क्वेश्चन कि ऑड कब? जब शेष जो है 0 के बराबर तो इवन। तो उसको हम सी में कैसे चेक करें? हम जानते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए मेरे पास परसेंट ऑपरेटर है, तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको 2 से भागा दिए तो रिमाइंडर आएगा। और अगर रिमाइंडर बराबर बराबर 0 तो तुम जानते हो ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है चेक करने के काम आता है। और अगर दोनों जो है 0 0 बराबर हो जाएगा तो फाइनली आंसर निकल के क्या आएगा? ट्रू। और अगर इफ को मिला ट्रू तो वो अपना काम करेगा ना। सेम वही काम कि अगर इसको 2 से भागा दिए और वो बराबर ना हो 0 के, इसका मतलब क्या है? वो ऑड है। परसेंटेज ऑड नंबर, तो डबल टी ऑड नंबर। रन करवा के देख लीजिए। अभी ए में 10 दिया हूं मैं, तो 10 क्या होगा? इवन होगा। देखो कुछ गलती हो गया है। अब गलती क्या हुआ है? परसेंट डी दिए हो तो परसेंट डी की जगह पे कोई वैल्यू आएगा ना वेरिएबल का। अब रन कर रही है, देखिए 10 इवन नंबर आ गया। अब इसी जगह पे 10 को अगर आप 11 कर देते हैं तो क्या होगा? 11 ऑड। मतलब देख रहे हो यहाँ दोनों लिखा हुआ है, ऑड भी लिखा हुआ है और इवन भी लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, जो नॉर्मली अगर इसको ऑड और इवन लिखते तो एक बार और छाप देता, एक बार इवन छाप देता, लेकिन कंडीशन के आधार पर मैंने कहा कि तुम लाइन एग्जीक्यूट करो या तो नहीं करो। तो बात क्लियर हो गया। ऑड का कंडीशन है कि भागा देने पर अगर शेष 0 बचे तो वो होगा इवन, और अगर शेष 0 नहीं बचे तो वो क्या होगा? ऑड। तो ये प्रोग्राम बना दिया मैंने सिर्फ इफ के मदद से। किसके मदद से? सिर्फ इफ के मदद से बना दिया। क्लियर? इस प्रोग्राम को लिख लीजिएगा। देखिए मैं छोटा भी कर देता हूं। वैसे ये प्रोग्राम आपके कॉपी में बना ही हुआ होगा, लेकिन कॉपी का प्रोग्राम मत बनाना, प्रोग्राम ये बनाना, ठीक है? नोट्स वाला प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम ये।
ये प्रोग्राम कौन सा है? पहला, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ऑड और इवन। बात समझिए? क्लियर? इसे छोटा छोटा करके दिखा देता हूं एक बार, आपको लिखने में दिक्कत ना हो, बढ़िया से लिखना है इसको। लिख लोगे? अब इसी प्रोग्राम को तुम बार बार रन कर पाओगे तो सर यहाँ 10 11 तेईस से बढ़िया है, यूजर से मांग ले वैल्यू। मांग लो ना, तुमको रोके हैं क्या? मान लो इसी प्रोग्राम को दूसरा प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम नंबर 1 का आउटपुट में दे चुका है, ये प्रोग्राम नंबर 2। प्रोग्राम नंबर 2 में देख तो मैं क्या कर देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर टू चेक ऑड और इवन। मैसेज दे दिए। अब वैल्यू मांगेंगे किस चीज से? वैल्यू मांगने का काम कौन करता है कंप्यूटर में? सी में स्कैनर, SCN स्कैनर। क्या लोगे? इंटीजर लोगे ना, तो %d कहाँ जाओ? %, ए में जाओ। बाकी सारा प्रोग्राम तो ऐसा ही रहेगा। फिर वही कहानी, वैल्यू तो ले लिए ए में, अब चेक करेंगे। अगर ए को भागा दिए 2 से और वो वैल्यू बराबर बराबर है 0 के, इसका मतलब शेष बचा 0। और अगर शेष बचा 0 तो जो नंबर दिया है प्रोग्रामर सॉरी यूजर, वो जो है तुम्हारा इवन नंबर हो गया। फिर वही बात, a%2 नॉट इक्वल टू 0, अगर उसके लास्ट में 0 नहीं है, इसका मतलब वो जो नंबर है वो ऑड नंबर है। अब इस प्रोग्राम को रन करवाओ तो अब क्या होगा? फिक्स नहीं रहेगा, तुमसे मांगेगा इंटर ए नंबर टू चेक ऑड इवन। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है? हम इसको दिए 13, तो क्या है 13? ऑड और इवन। 13 इज ऑड, कंप्यूटर बता दिया तुमको। चलो प्रोग्राम खत्म, फिर से रन करवाओ। इस बार दिया 12, 12 इजी है। तो बात समझा? क्लियर? पीछे आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी तुमको दिखाई दिया 2 प्रोग्राम का। बात समझ गए? अब तुम यहीं लिख करके इसको स्टॉप करोगे और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बना के भेजोगे। समझ गए? क्वेश्चन लिख लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, accept a number and check it is divided by 2 and 5 और नॉट। मतलब कहने का मतलब 2 और 5 दोनों से कट रहा है, तब बताना हाँ ये 2 और 5 दोनों से कट रहा है, नहीं तो नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक इट इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और 2 और डिवाइडेड बाय 7। मतलब इस बार देखो, क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं, समझ जाओ। एक नंबर मांगना है और चेक करना है ये जो है 2 से कट रहा है कि 7 से कट रहा है। अगर 2 से कट रहा है तो ये बोलो कि इट इज डिवाइडेड बाय 2, और अगर 7 से कट रहा है तो ये बोलो कि इट इज डिवाइडेड बाय 7। ओके, हम ये नहीं जानते हैं कि 2 से कटेगा तो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन अगर 2 से कट रहा है तो बोलो 2 से कट रहा है, और अगर 7 से कट रहा है तो बोलो 7 से कट रहा है। क्लियर? लेकिन ऊपर वाला प्रोग्राम क्या कहता है? 2 एंड 5 उसी नंबर को प्रिंट करना जो कि दोनों से कटे, 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। बात समझे? चौथा, कहता है एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक इट इज डिवाइडेड बाय
2 divided by 100 number and check it is divided by 100. ठीक है, क्वेश्चन को समझो. Divided by 100. If yes, then check it is divided by 400. If yes, then print given number is divided by 100 and 400 both. Okay, clear? अब 5वां क्वेश्चन. Accept a number and check it is not divided by 100. If yes, then check it is divided by 4. If yes, then print given number is not divided by 100 but divided by 4. Divided by 4. और इसमें ध्यान रखना, हमको सिखाने का कोशिश मत करना कि हम इंग्लिश गलत लिख रहे हैं. तुमको बात समझ में आ रही है? ओनली डिवाइडेड मतलब कंप्लीट डिवाइडेड. मुझे इंग्लिश मत सिखाने लगिएगा कि सर डिवाइडेड का मतलब तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कॉल करके पूछ लो. मेरा सीधा कहानी है कि मैंने तुम्हें एक नंबर दिया, इस 5 नंबर का मैं बता रहा हूं. तुम्हें एक नंबर दिया और अगर वो नंबर 100 से नहीं कटे और 4 से कटे, तब आपको बताना है कि ये जो है 100 से नहीं कटेगा लेकिन 4 से कटेगा सर. ठीक है, उसी तरह से इसमें हमने क्या बोला, ये प्रोग्राम बनाओगे, जो नंबर देंगे वो अगर 100 से कट गया और 400 से भी कट गया, तब बोलोगे ये जो है 100 से भी कट गया सर और 400 से भी कट गया सर. उसी तरह से ऊपर वाला 2 से भी कट गया सर और 2 से कट गया, या तो 7 से कट गया, या तो 2 से कट जाए या तो 7 से कट जाए. हम नहीं जानते किससे से कटा, लेकिन या तो ये 2 से कट गया है या तो ये 7 से कट गया. तो उसी तरह से ऊपर वाला, या तो ये जो नंबर हम दिए हैं वो 2 से भी कट गया है, 5 से भी कट गया है, मतलब 10 को 2 से काटोगे तब भी 0 और 5 से काटोगे तो भी रिमाइंडर 0. क्लियर? इतना प्रोग्राम बना लोगे. ठीक है, और बनाना है तो 5 के बाद 6, प्रोग्राम नंबर 6. एक्सेप्ट योर एज एंड display according to जैसे कि एज अगर बड़ा हो ग्रेटर देन 18, ग्रेटर इक्वल टू 18, मतलब अगर तुम 18 और 18 साल के हो तो तुमको क्या बोलेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके, सेम एज अगर एज छोटा हो किससे, 18 से, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके, सेम एज आप एक और प्रोग्राम बना सकते हो. कंप्यूटर को एज दोगे और कंप्यूटर उधर से बताएगा तुम क्या हो, बच्चे हो कि वयस्क हो या तुम ओल्ड मैन हो. मतलब क्या कहते हैं, अगर 18 से नीचे है तो क्या कहेंगे, यू आर ए चाइल्ड. अगर 18 से ज्यादा बड़ा है तो तुमको क्या कहेंगे, यू आर ए यंग बॉय. अगर 18 से बड़ा है तो क्या कहेंगे, यू आर यंग
और अगर कहते हैं, मान के चलते हैं 40 प्लस हो गया तो कहेंगे यू आर एन ओल्ड मैन। वैसे 60 प्लस कहेंगे तो क्या कहेंगे, यू आर एन ओल्ड मैन। मतलब इंटर एक्सेप्ट योर एज एंड शो यू आर चाइल्ड, एडल्ट और ओएलडी ओल्ड मैन। ओके, ये तुम्हारा हो गया 7वां प्रोग्राम। अब क्या कहता है 8वां प्रोग्राम, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, एक्सेप्ट कैन एंड चेक इट इज वॉवेल और नॉट। ठीक है, 8 हो गया। इस 8 को प्रोग्राम को बनाओगे और सुनो, नोट्स को आगे पीछे मत करना, जितना पढ़ाया हूं उतना पे अपना दिमाग लगाना। सिर्फ इफ पढ़ना है तुमको, इफ एल्स नहीं पढ़ने लगना है। जितना पढ़ाए हैं उतना से सारा प्रोग्राम बनाना है। क्लियर, बात समझ गए? एक प्रोग्राम बोलो बना देते हैं तो लाओ बना देते हैं। जैसे ये एक्सेप्ट ए नंबर, चेक इट इज डिवाइडेड बाय 2 और नॉट, 2 एंड 5 और नॉट। ठीक है, ये दोनों बना देते हैं तुम्हारा। ये तो बना ही दिए ना ऊपर वाला, फिर भी तुम अपने से बना लेना। ये क्वेश्चन करता है एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक इट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 और नॉट। मतलब नंबर जो है 2 से भी कटे और 5 से भी कटे। इंटर ए नंबर टू चेक नंबर इज डिवाइडेड बाय, टू चेक divided by 2 and 5 or not। अब करना क्या है हमको, जो नंबर मांगे उसको में ही रख दिए हैं। अब कहता है क्या 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 दोनों से कटना चाहिए। मतलब a% 2 बराबर बराबर भी हो जाए क्या, 0। लेकिन साथ में हम तुमको एंड ऑपरेटर पढ़ने कह रहे हैं, कह रहा है दोनों से कटना चाहिए, तो एंड लगाएंगे यहाँ। एंड a% 2 बराबर बराबर क्या हो, सॉरी a% 2 नहीं, a% 5। मतलब 2 से कटे तो 0 हो जाए, और 5 से काटे तो भी उसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। और फाइनली यहाँ पर अगर एंड ऑपरेटर लगा दिए तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। तब हम कह देंगे % d इज divided by both 2 and 5। मतलब ये 2 से भी कट गया है और 5 से भी कट गया है। ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब एल्स उल्स हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ इसने कहा है कि अगर 2 से कट जाए 5 से कट जाए तो छाप देना, नहीं तो मत छापना ये चीज। चलो करके देखते हैं क्या लिखा। इंटर ए नंबर टू चेक नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 5 और नॉट। तो हमने इसे दे दिया 14। तो बताओ 14 जो है 2 से कटेगा, कट जाएगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमको कोई मैसेज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो देखो कुछ नहीं आया, प्रोग्राम खत्म। लेकिन अगर इसी को फिर से रन करवाओ और क्या दे दो 20, 2 से भी कट जाएगा ना, 5 से भी कट जाएगा ना, तो ये बता देगा 20 इज डिवाइडेड बाय 2 and 5 बोथ। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया कि मैंने क्वेश्चन क्या किया तुमसे और क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अब कहता है कि अगला क्वेश्चन भी बना ही दे क्या, चलो बना ही देते हैं, खुद से अपने बना प्रैक्टिस करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक इट इज डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 7। मतलब कहता है जो नंबर मांगे हैं ना उस प्रोग्राम का आउटपुट बना लेना। पिछला 3 नंबर का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर टू चेक नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और 7 और नॉट। तो मतलब है कि और कह रहा है, और मतलब 2 से अगर कट गया तब भी बोलो कट गया, 7 से कट गया तब भी बोलो कट गया। बात समझ गया? 2 से कट गया तो भी बोलो कट गया, और 7 से बोलो तब भी बोलो कट गया। तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपन लोग, और लगाएंगे। देखो % इज डिवाइडेड बाय
2 और 7 और बोथ। हम नहीं जानते हैं 2 से सिर्फ कटा है कि 7 से सिर्फ कटा है। हो सकता है या तो वो 2 से कट गया है, या तो वो 7 से कट गया है, या तो दोनों से कट गया है। वो दोनों केस में ऐसा काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है लगाना, और लगाना। क्यों? 2 से कटा तब भी छापेंगे 2 से कट गया है, या तो 7 से कट गया है, या तो दोनों से कट गया है। 7 से कट गया तब भी बोलेंगे या तो 2 से कट गया, या तो 7 से कट गया, या तो दोनों से कट गया। और अगर दोनों से कट गया तब भी यही मैसेज देंगे, या तो 2 से कट गया, या तो 7 से कट गया, या तो दोनों से कट गया। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं मैं। कहता है इसमें इंटर करनी चाहिए। तो देखो अगर हम कहे 4, तो 4 तुम्हारा 2 से कटेगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा। तो आउटपुट देखो 4 इज डिवाइडेड बाय 2 बाय बोथ 2, इसको सही कर लेना थोड़ा, डिवाइडेड बाय 2 बोथ नहीं, डिवाइडेड बाय 2 और 7 और बोथ। अब रन करना। अगर मैं इसे देता हूं 8, 2 से कटेगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, लेकिन कह रहा है ना इट इज डिवाइडेड बाय 2, या तो 2 से कट गया, या तो 7 से कट गया, या तो दोनों से कट गया है। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि ये 2 से कट गया है। अब कहता है कि अगर हम कहें कि इसको कर देते हैं 14, कहानी वही है, ये 2 से भी कट गया, 7 से भी कट गया, और दोनों से भी कट गया, फिर भी मैसेज वही देगा 14 इज डिवाइडेड बाय 2 और 7 और बोथ। क्लियर? लेकिन अगर यही क्वेश्चन कर दे कि कोई नंबर है जो नंबर 2 से भी कटे और 7 से भी कटे, तब वहां पे क्या होगा कहानी, दैट इज एंड। वहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एंड करना पड़ेगा। और तब हम मैसेज क्या देखें, परसेंट डी इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 बोथ। इस केस में देखो प्रिंट तभी करेगा जब तुम ऐसा नंबर दोगे जो दोनों से प्रिंट हो रहा हो। जैसे मैंने दे दिया 8, कोई आउटपुट नहीं आएगा, देयर इज नो आउटपुट। लेकिन इसी को फिर से रन करवा करके अगर मैंने इसमें दे दिया 14, तो ये बता देगा कि ये 2 से भी कट गया है और 7 से भी कट गया है। क्लियर? इसी तरह से दिमाग लगाइए, सारा प्रोग्राम बनाइए और नहीं बने व्हाट्सएप कीजिए, बना के कीजिए, ड्राई रन कीजिए, ड्राई रन करने के बाद प्रोग्राम हमको भेजिए। ठीक है, बाद बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया है। लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा पूरा का पूरा 3 से 4 घंटा। देखो जितना दिमाग को प्रेशर दोगे ना, उतना जल्दी दिमाग तुम्हारा पकड़ेगा। और एक बार अगर दिमाग तुम्हारा पकड़ लिया तो फिर दोबारा तुमको उसको पकड़ाने में दिक्कत नहीं होगा। बात समझ रहे हो? इतना प्रोग्राम मैं बना दिया हूं और क्वेश्चन भी दे दिया हूं बाकी। लेकिन कोशिश तुमको करना है, अभी मैं दूसरा वीडियो जो डालूंगा इफ एल्स वाला, इफ एल्स का एक्सरसाइज का जो दूसरा वीडियो डालूंगा, वो वीडियो आप तब तक ना देखें जब तक कि आप अपने से पूरा मेहनत ना कर लें। पूरा भर दिन करना पड़े, भर दिन कर लो। क्लियर? और लेकिन जल्दी जल्दी करो। पूरा दिन अब तुम्हारे लिए, 2 दिन तुम मस्ती मार चुके हो, अब मस्ती नहीं मारना है, फिर 2 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। ओके चलो, थैंक यू। बनाओ इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।